हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज वर्मा। और आज हम लोग फिर से एक बार वही राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए जो हम तर्क शक्ति का हम लोगों ने अध्ययन शुरू किया था, रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग में था वर्णमाला परीक्षण। तो आज उसी से आगे चलेंगे कि इसमें कुछ पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि हमें क्या करना है कि जो हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसके लेटर्स को हमें क्रम से लिख लेना है और उनकी पोजीशन याद कर लेनी है बाएं से दाएं बढ़ते हुए क्रम में कि कौन किस स्थान पर कौन सा लेटर आता है। और ये मैंने ये भी कहा था कि आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही आपको उसमें सीखने में सुविधा होगी। तो अब हम उसी से थोड़ा सा आगे और चलेंगे कि अब हम लोग एक इसमें नियम के आधार पर चलते हैं। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि जब बाएं से हम लोग दाएं चलते हैं तो उसके अनुसार हमने जो अक्षर हैं, जो वर्ण हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, उनकी स्थितियों को, उनके पोजीशंस को जाना था। लेकिन प्रश्नों में दाएं से बाएं के लिए भी पूछा जाता है। तो इसके लिए एक युक्ति ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसको लिखें। ये जब हम लिख लेते हैं तो हमें मालूम है कि अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे कितने 26 लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। तो उन 26 अक्षरों में हमारा 13 पे एम आता है। तो ये ए से लेकर के और 13 एम तक, ए से लेकर के एम तक और एन से लेकर के जेड तक, 26 का आधा 13 हुआ। तो आधा यहां से क्या हो रहा है, ये आधी हो जा रही वर्णमाला, आधी इधर हुई और आधी इधर हुई। तो इसको क्या कहते हैं कि ये प्रथम अर्ध कहते हैं, प्रथम अर्धांश कह सकते हैं इसको, प्रथम अर्धांश। अर्धांश समझ रहे हैं, आधा अंश। और इसको कह सकते हैं द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। इसको पूर्वार्ध भी कहते हैं, पूर्वार्ध। और इसको उत्तरार्ध। तो ये हम दो इसमें इनको क्या करते हैं कि इस तरीके से डिवाइड कर लें और इसके बाद पहला अर्धांश लिखेंगे और उसके नीचे दूसरा अर्धांश जेड से एन तक विपरीत क्रम में लिख लेंगे। तो यहां से देखेंगे ये हमारे अर्धांश थे, तो हमने ये जो अर्धांश लिखे हैं इसके नीचे इसको हम इसके विपरीत क्रम में नीचे लिख लेते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, दूसरा अर्धांश अगर हम लिखें तो यहां से लिखेंगे जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, हमने इसको इधर लिख लिया। और यहां पे हमारे ये जो जोड़े बन रहे हैं, ये आमने सामने जो लेटर्स आ रहे हैं, इनको विपरीत अक्षर बोला जाता है। एक दूसरे के ये हमारे विपरीत अक्षर हो गए। ए का विपरीत जेड, बी का विपरीत वाई, सी का विपरीत एक्स, डी का विपरीत डब्ल्यू, ई का विपरीत वी, एफ का विपरीत यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। अगर हम ये विपरीत अक्षर याद कर लेते हैं तो हमें बहुत सुविधा हो जाएगी। दाएं से बाएं के लेटर्स को बताने के लिए हमें उनकी पोजीशंस नहीं याद करनी पड़ेगी, कंफ्यूजन नहीं रहेगा क्या होगा। और इसको याद करने का अगर सरलतम तरीका कुछ ये भी हो सकता है कि हम इसको एजी, जेड को जी भी बोलते हैं, जी। तो एजी बाई, इसको हम क्या लिख लें, ऐसे लिखें एजी बाई, एजी बाई और
दूसरा ऐसे याद कर लें, CX DW है, तो इसको चाहे तो इसी तरीके से कहते हैं CX डाउन। डाउन मतलब DOWN होता है, तो DW इसमें आ जाएगा, DX CX डाउन, और उसके बाद EWUF GT एक साथ इसको कर देते हैं, GT भी इसी में लगा दें, तो ये पढ़ा जा सकता है EWUF GT, और उसके बाद हेसर JQ, इसको पढ़ सकते हैं हेसर JQ, और KP लोमन, इस तरीके से अगर हम ये 5 शब्द हैं, इनको अगर याद कर लें तो शायद इनके एक दूसरे के विपरीत अक्षर हमें याद रहेंगे। लिखने का ऐसा ही होगा, AZY CH डाउन EWUF EWUF GT कर लेते हैं, और हेसर मतलब H आ जाएगा, सर तो जानते ही है SIR होता, तो हेसर JQ, और KP लोमन LOMN। तो इस तरीके से ये कुछ हमें क्या करने हैं, ये याद करने की कोशिश करनी है। अगर हम इनको याद कर लें तो हमें विपरीत अक्षर, एक दूसरे के विपरीत अक्षर ये याद हो जाएंगे। अगर आपको इससे भी, ये तो मैंने कोशिश की है, अगर आपको इससे भी अच्छा कुछ लगता है या आप डायरेक्ट ऐसे ही याद कर सकते हैं तो ऐसे ही याद कर ले। और जब इनको याद करेंगे तो क्या होगा कि इनकी पोजीशंस आपको याद रहेंगी। और एक और यहां देखा जाए तो आप देखें जो विपरीत अक्षर होते हैं उनका दोनों का जोड़, दोनों की पोजीशन वैल्यू अगर आपको पता हो तो दोनों की पोजीशन वैल्यू इसकी 13 होती है और इसकी 14 होती है, जोड़ ले तो 27 आएगा। सबका ऐसा ही होगा, ये 12 है और ये 15 है, जोड़े इनको तो इनका योग 27 रहेगा। ये 11 है, ये 16 है, तो इनका योग क्या रहेगा, 27 ही रहेगा। ये 10 है तो ये 17 है, कोई भी ले ले। 9 है, ये 18 है, ये आपका 8 है तो ये 19 है, ये 9 है, ये 8 के बाद ये 7 आया तो ये 20 है, ये 6 है तो ये 21 है, ये 5 है तो ये 22 है, ये 4 है तो ये 23 है, और ये 3 है तो ये 24 है, और ये वाला 2 है तो ये 25 है, और ये 1 है तो ये 26 है। तो यहां से अगर ये देखें तो इनका सबका योग 27 ही हो रहा है। तो यहां से एक और हमारे पास एक अगर याद रखना चाहे तो शायद ये भी इतना ना करना पड़े, क्योंकि हमें क्रमबद्ध तो याद ही है, तो हमें ये भी करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि दोनों का योग 27 होता है। तो एक का विपरीत दूसरा निकालना है, एक पता है तो उसका विपरीत निकालना है, 27 में से आप घटा दीजिए, आपको उसका विपरीत मिल जाएगा। तो ये भी किया जा सकता है। अब इसके बाद जैसे इनसे संबंधित कोई प्रश्न आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, तो इनसे संबंधित प्रश्न के लिए कहीं भी कोई नंबर आ जाए, मान लीजिए आ गया -13 आ गया, मतलब दाएं से 13वां अक्षर पूछा, दाएं से 13वां अक्षर क्या होगा। तो दाएं से 13वां अक्षर है तो -13 आया,
और -13 का विपरीत अगर हम देखें तो -13 का नेगेटिव है तो इसका विपरीत गणित में पॉजिटिव होता है 13, और 13 पे क्या होता है m होता है, और m का विपरीत अक्षर कौन सा हुआ n, तो हमारा -13 पे आएगा n। -7 कह दिया, मान लो विपरीत अक्षर है, दाएं से 7वां कहा है तो -7 लिखेंगे। दाएं से जब नंबर लिया जाता है तो ऋणात्मक लिया जाता है, दाएं से बाएं चलने पर ऋणात्मक और बाएं से दाएं चलने पर धनात्मक लेते हैं, तो ये ऋणात्मक हुआ -7 और -7 हुआ तो -7 देखें तो -7 तो अगर उसमें देखें तो पॉजिटिव होगा, 7 के लिए आता है हमारा G और जी का विपरीत होता है T, या चाहे तो 27 में से 7 घटा के देख लें तो हमारा आ जाएगा 20। 27 में से 7 घटा दें तो भी आ जाएगा, या अगर आपने विपरीत याद किए हैं तो भी आ जाएगा। वैकल्पिक है विपरीत याद करने का, लेकिन विपरीत याद करना इसलिए जरूरी है कि आगे ये आपके काम आ सकता है। एक नियम और है इसमें याद रखना है, तो वो नियम क्या है कि इसको नियम हमने अभी तक जो बताई, ये तीसरा नियम आता है कि हमारे प्रश्नों में जो भी प्रश्न किए गए उसमें 2 स्थितियां दी गई हैं। दाएं से 8वें अक्षर के बाएं या के दाएं 2 बार दिशा दिखाई, एक बार पहले दिया जाता है और उसके बाद फिर दिशा बताई जाती है, तो 2 स्थितियां होती हैं, और दोनों स्थितियों से अगर हमारा योग 26 से अधिक आ जाए या ऋणात्मक हो, मतलब 26 से ज्यादा आ जाए, योगफल जो है, जो दोनों स्थितियों को यूज करके जो आ रहा है वो 26 से ज्यादा है या ऋणात्मक है, तो हम उसमें करते क्या है, ध्यान रखेंगे कि अगर 26 से अधिक है, मान लीजिए योग आ गया 28, तो हम अगर योग धनात्मक है तो उसमें 26 घटा देते हैं और जो बचता है इससे आगे हमारा B होगा, पोजीशन क्या आ जाएगी, B आ जाएगी। और अगर योग या आंसर कोई भी योग हो, योग आए 26 से अधिक, या यहां पर कोई भी उत्तर योग या अंतर से अगर ऋणात्मक आता है, तो ऋणात्मक कितना भी आ जाए, ऋणात्मक 5 आ गया तो उसमें क्या करेंगे, 26 जोड़ देंगे। अगर वैल्यू ऋणात्मक आती है तो 26 जोड़ देते हैं, और 26 जोड़ने से हमें वो आंसर आ जाएगा। 26 जोड़ेंगे तो 5 में से तो यहां से घटेगा, 26 में से 5 घटेगा तो 21 आएगा, और 21 हमारा U होता है, आंसर आ जाएगा U। बाई चांस ऋणात्मक में ही माइनस आ जाए, काफी ज्यादा माइनस आ जाता है, मान लीजिए क्या आ गया, माइनस का आ गया 29 आ गया, तो क्या करेंगे कि पहला काम हमारा वही है, क्योंकि योग वाला जब होगा, यहां ध्यान ये रखना है कि जब कभी 2 कंडीशंस को लगा के योग आ रहा है तो हमें यही अप्लाई करना कि अगर पॉजिटिव आ रहा है 26 से ज्यादा है तो उसमें 26 घटा देंगे, और अगर ऋणात्मक आ रहा है चाहे 26 से ज्यादा हो या कम हो, ऋणात्मक हो तो उसमें 26 जोड़ देंगे। 26 जोड़ेंगे, जब कम होगा तो तुरंत आंसर आ जाएगा, अगर अधिक होगा तो माइनस में फिर से आंसर आएगा, और ये वाला माइनस जो है अब हमारी 1 आ गई, आंसर 1 स्थिति बनी, और ये माइनस हमेशा इसकी स्थिति अगर हमें निकालनी है तो एक तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर माइनस है 3 तो ये 3 का हुआ नेगेटिव, तो 3 पे हमारा C होता है, और C का विपरीत अक्षर देखेंगे तो X होता है, तो आंसर हमारा X आ जाएगा। बाई चांस आपको विपरीत अक्षर याद नहीं है तो इसको 27 में से कम करके ही आएगा, जब ये आंसर आता है तो 27 में से ही कम करके आएगा, तो यहाँ आपका जो भी आ रहा है तो यहाँ क्या बचेगा 24, और 24 पे X होता है, हमारा X आ जाएगा। तो ध्यान ये देने की बात है कि 26 कब जोड़ना या घटाना है, जब हमारा आंसर दोनों स्थितियों को जोड़ने या घटाने पर आए, और 26 से प्लस में 26 से ज्यादा आ रहा है तो 26 घटा देंगे। माइनस आ रहा है
तो माइनस चाहे 26 से कम आए या अधिक आए, कम आए तो भी 26 ही जोड़ा जाएगा उसमें, और अधिक आता है तो 26 ही जोड़ेंगे, और फिर भी माइनस बचता है उसको 27 में से ही कम करके तब आंसर दे सकते हैं। या आपको विपरीत अक्षर याद है तो विपरीत के अनुसार 3 सी होता है, सी का विपरीत x हो जाएगा। ये हमारी स्थितियां ऐसे रहेंगी। तो इस तरीके से हम इन नियमों का पालन करते हुए आगे के सवाल लगाएंगे। आप इतने का अध्ययन कर लें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।